28 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपके पास एक रेजिस्टेंस वायर है, उसका लीनियर एक्सपेंशन मतलब अगर ये वायर गर्म होगी तो इसका लीनियर एक्सपेंशन हमको अल्फ़ा दिया है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अब इसके गर्म होने से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, इसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी रो पी दे अल्फ़ा रो दे रखी है मेरे को, और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो अल्फ़ा आर दे रखा है मेरे को। तो इन तीनों में रिलेशन पूछ रहा है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। अब अगर मैं इसको चेंज निकालूं तो रेजिस्टेंस का चेंज जो होगा वो होगा डेल आर बाय आर, रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा डेल रो बाय रो, लेंथ में चेंज आएगा डेल एल बाय एल, और एरिया में चेंज आएगा माइनस डेल ए बाय ए। कि मैंने माइनस का साइन क्यों लिखा है, मैंने माइनस का साइन इसलिए लिखा है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है, लेंथ भी बढ़ रही है, वाइसे वर्सा एरिया घटेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ओके, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया डेफिनेटली कम हो रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज कर रहे हैं। अब डेल आर बाय आर किसके बराबर होता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है, वहाँ पे हमने ये रिजल्ट आपको डिराइव करके दिखाया था कि अल्फा बराबर 1/r डी आर बाई डी टी। यहाँ से मुझे ये पता लगता है कि ये जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस डी आर बाय आर, जो डी आर बाय आर है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी टी को साइड में ले लेता हूँ, डी टी को यहाँ लिख देता हूँ, आर को यहाँ लिख देता हूँ। अब ये जो डी आर बाय आर है मेरा, ये किसके प्रोपोर्शनल है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अल्फा के। ठीक है, या जो भी डी टी में चेंज आएगा वो सब में कॉमन चेंज आएगा डी टी में। ठीक है, तो डेल आर बाय आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा डी टी या अल्फा डेल टी। सिमिलरली यहाँ पे भी डेल आर बाय आर की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है हमको, तो ये हो जाएगी अल्फा डेल टी, अल्फा डेल टी। ठीक है, तो क्योंकि मुझे ऑलरेडी गिवन है डेल आर बाय आर, डेल आर बाय आर मतलब रेजिस्टेंस में चेंज, तो रेजिस्टेंस में चेंज के लिए मेरे पास आएगा अल्फा आर वाला फॉर्मूला, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसके साथ मैं लिख सकता हूँ अल्फा आर डेल टी, इसकी वैल्यू ये लिख देता हूँ मैं इसी फॉर्मूले से, है ना, क्योंकि इस फॉर्मूले को मैं डी आर की जगह डेल्टा आर भी लिख सकता हूँ और डी टी की जगह डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। डेल्टा टी को यहाँ ले लेता हूँ, अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा डेल टी इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो डेल आर बाय आर की वैल्यू ये हो गई मेरी, क्लियर है। अच्छा, अब हम देखते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है डेल रो बाय रो। सिमिलरली डेल रो बाय रो भी क्या हो जाएगा, यही डेल टी टाइम्स अल्फ़ा पी या अल्फ़ा रो। ठीक है, सिमिलरली डेल एल बाय एल, एल बाय एल क्या है, चेंज इन लेंथ। अब आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एल इक्वल्स टू डेल एल्फा, डेल एल इक्वल्स टू एल अल्फ़ा डेल टी। तो यहाँ से डेल एल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यही अल्फ़ा डेल टी। तो डेल टी सब में आएगा, तो इसलिए मैंने उसको पहले ही नहीं लिखा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी डोंट नीड टू राइट इट। ठीक है ना, मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो कॉमन होगा, इस सर टर्म में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन, लेंथ में चेंज क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन, और एरिया में क्या चेंज आएगा, जो एरिया में चेंज आएगा वो लीनियर एक्सपेंशन का डबल होता है, क्योंकि एरियल एक्सपेंशन बीटा होता है और बीटा इज ट्वाइस ऑफ अल्फा होता है, तो इसलिए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ अल्फा लिखूंगा। क्लियर होगी बात। तो अल्फा माइनस टू अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा। तो ये मेरा रिजल्ट हो गया एंड दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1।